हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए। मतलब जो ट्रांसफार्मर रहता है उसका रेटिंग केवीए में क्यों मिलता है। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल में काम किया या आपने आपका गांव में भी देखा है, जो ट्रांसफार्मर एक्चुअल रहता है ना, उसका जो रेटिंग होता है ना, मेनली हमारा केवीए में ही देखने को मिलता है। ये केवीए में क्यों देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है। जो ट्रांसफार्मर आप यहाँ देख कर है, ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली हमारा एक स्टैटिक डिवाइस ही होता है, जो कि हमारा फारस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसीजर रहता है ना, जो प्रिंसिपल रहता है ना, उस प्रिंसिपल में काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअल क्या करता है ना, एक वोल्टेज से ये क्या करता है ना, दूसरा वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है, मतलब चेंज करता है विथआउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में उसका जो फ्रीक्वेंसी और चेंज नहीं होता है, उसके साथ साथ पावर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पावर चेंज नहीं होता है, मतलब ये डिपेंड नहीं रहता है हमारा डब्लू पर, किलो वाट का ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो वोल्टेज चेंज करता है ना, वो कभी स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। स्टेप अप में क्या होता है ना, ये जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज रहता है ना, उससे हमारा सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा रहता है। और स्टेप डाउन में जो होता है हमारा, जो यहाँ पर जो प्राइमरी वोल्टेज रहता है ना, यहाँ पर वहाँ से हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर मिलता है ना, स्टेप डाउन में कम रहता है और अप में ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये देखिए हमारा दो सर्किट रहता है, एक प्राइमरी सर्किट और दूसरा रहता है हमारा सेकेंडरी सर्किट। तो ये था ट्रांसफार्मर का मेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जानने का ज़रूर है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसका जो रेटिंग है, हम केवीए में इसको क्यों लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो वहाँ पर जो लॉसेस होता है वो मेनली हमारा होता है ना, हाई टेम्परेचर लॉसेस रहता है ना, हाई टेम्परेचर लॉसेस रहता है। जो हाई टेम्परेचर लॉसेस अगर रहेगा तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा ना, ये ज़्यादा मतलब लार्ज करंट वहाँ पर ड्रिवन करेगा, मतलब फ्लो करेगा, तभी यहाँ पर ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर लॉसेस होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर कपल लॉसेस भी इसका होता है। और यहाँ पर आयरन लॉसेस जो होता है ना, वो अप्लाइड वोल्टेज का ऊपर ही होता है। वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये हाई टेम्परेचर लॉसेस जो है ना, वो टोटली डिपेंडेंट रहता है हमारा वीए, मतलब वोल्टेज एंड एम्पियर का ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करता है ना, हमारा पावर फैक्टर के साथ भी डिपेंड रहता है ना। जो पावर फैक्टर रहता है ना हमारा ट्रांसफार्मर में, वो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा मेनली अपरेंट पावर के ऊपर ही काम करता है। क्योंकि जो अपरेंट पावर रहता है ना, वो उसका जो रेटिंग रहता है ना, वो रहता है हमारा वीए। वीए मतलब वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज या वोल्ट एम्पेयर रहता है, और ए का मतलब एम्पेयर रहता है। ठीक है, एम्पेयर रहता है। और जो अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इसका रिगार्डिंग मैं पहले से एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसके साथ साथ जो पावर फैक्टर है, या हमारा जो घर में या इंडस्ट्रियल में पावर फैक्टर का इंप्रूव करने का क्या ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में भी एक वीडियो बनाया हो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उस चीज़ को देख लीजिए। तो अभी का जो टोटल वीडियो में आपने देखा है, जैसे कि हमारा लॉसेस में ये टोटल डिपेंड रहता है ना वोल्टेज एंड एम्पियर के ऊपर, और जो ट्रांसफार्मर हमारा अपरेंट पावर रहता है ना, उसका भी जो रेटिंग रहता है ना, वो भी डिपेंड रहता है हमारा वोल्टेज एंड एम्पियर के ऊपर। ठीक है, तो इसके वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है ना, वो वीए में रह जाता है। वीए मतलब वोल्टेज एम्पियर, और जो हम बताते हैं ना आपको केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। मतलब जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर हाई रहता है ना, वो केवीए में आता है, किलो वोल्ट एम्पियर में रहता है। तो ये छोटा सा वीडियो में आपको मैं बताया कि जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग रहता है ना, वो हमारा केवीए में क्यों रहता है। आशा है छोटा सा वीडियो में आपको पता चल गया है कि केवीए का रेटिंग क्यों ट्रांसफार्मर में हम लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल का आइकन को दबा के ऑल को सिलेक्शन कर दीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो नोटिफिकेशन का आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।